Good morning, all of you. Presented by Mr. Sunil Jadhav, tutor of Index Nursing College, Indore. Today discuss about बेसिक पैथोलॉजी. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक पैथोलॉजी क्या होता है. ओके. पैथोलॉजी डेफिनेशन. पैथोलॉजी इज ए स्टडी लॉस ऑफ सफरिंग डिसीज. पैथोलॉजी क्या है कि पैथोलॉजी वो होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिसीज के बारे में. इन्वॉल्व बेसिक मेडिकल साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द कॉजेस या इटियोलॉजी ऑफ द डिसीज एंड द मैकेनिज्म या पैथोजन. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है बेसिक मेडिकल साइंस. इसमें मेडिकल साइंस पे इन्वॉल्व रहते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ डिसीज एंड मैकेनिज्म. ठीक. बेसिक टर्मिनोलॉजी इन पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो बेसिक होती है. डिसीज होता है, एक टर्मिनोलॉजी है. डिसीज, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, केमिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम, प्रोग्नोसिस और एपिडेमोलॉजी. ठीक. डिसीज या डिजीज क्या होता है ना, डिसीज या डिजीज. डिजीज इज ए कंडीशन इन विच द प्रेजेंट ऑफ एन एबनॉर्मली ऑफ द बॉडी कॉजेस ए लॉस ऑफ नॉर्मल हेल्थ. डिजीज वहाँ कंडीशन होती है जिसमें क्या प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी होती है. एबनॉर्मलिटी ऑफ बॉडी कॉजेस द लॉस ऑफ नॉर्मल हेल्थ. जो नॉर्मल हेल्थ होती है ना उसको लॉस ऑफ कॉजेस. ठीक. आइडियोपैथिक नो आइडेंटिफिएबल कॉजेस. आइडियोपैथिक में होता है नो आइडेंटिफिएबल कॉजेस होते हैं. इट्रोजेनिक कॉजेज ऑफ रिजल्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक. कंजेनाइटल डिसीज एक्साइटिंग एट बर्थ और बिफोर बर्थ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ फिटस. कंजेनाइटल में क्या होता है, डिसीज एक्साइटिंग एट बर्थ और बिफोर बर्थ, बर्थ के टाइम या बर्थ के पहले इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट ऑफ फिटस. जब फिटअप डेवलपमेंट होता है तब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल. एसिक्यूरेट डेवलप पोट्स फेटली है ना. नोसोकोमिकल ड्यू टू द बीइंग इन अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. नोसोकेमिकल मीन्स ड्यू टू बीइंग इन अ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, वो उस बीमारी उसको डिसीज के लिए आया और उसको यहाँ आके अदर इन्फेक्शन हो गया तो वो आता है नोसोकेमिकल डिजीज में. इटियोलॉजी refers to the study of the causes of the disease. रिफ़र करते हैं तो स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज. डिसीज की क्या कॉजेज है, किससे हुआ, उसकी स्टडी के लिए हम रिफर्स करते हैं. जनरल कैटेगराइज्ड इटियोलॉजिकल एजेंट जनरल कैटेगराइज of etiological agent, genetic abnormalities, ineffective agent, chemical, radiation, mechanical, trauma और malnutrition. जनरल कैटेगराइज में इटियोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं. जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती है. जेनेटिक मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को या किसी और को फैमिली में किसी को है एबनॉर्मलिटी तो वो होता है जेनेटिक. इफेक्टिव एजेंट्स, इनइफेक्टिव एजेंट्स, अगर कुछ इनइफेक्टिव एजेंट है उनके कारण हो सकता है. केमिकल, अगर कुछ केमिकल हुए उनके कारण आपको डिसीज हो सकती है. रेडिएशन के कारण भी होता है. मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकली होते हैं. और माल न्यूट्रिशन की कमी से भी आपको डिसीज हो सकती है.
पैथोजेनेसिस क्या होता है? इज ए मैकेनिज्म of the disease which etiology operates to produce the pathological and clinical manifestation, है ना? It mechanism of the disease with etiological operator to produce the pathological and clinical manifestation होता है. फॉर एग्जाम्पल देख ले, जैसे इन्फ्लामेशन हुआ, डिजनरेशन, इम्यूनी रिस्पॉन्स, ये क्या होता है आपको? मैकेनिज्म डिसीज और ईटियोलॉजिकल रिएक्शन होता है ना. ठीक. डायग्नोसिस, किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस बनाते हैं कैसे क्या? refers to the process of attempting to determine or identify a possible disease or disorder, है ना. prognosis refers to the expected outcome of the disease. complication and sequels. Complication, it is the onset of the disease in a person who is already coping with another existing disease. Complication क्या होता? is a most onset of the disease in a person who is already coping with another existing disease. ऐसे पर्सन को डिसीज थी, वो ऑलरेडी कोपिंग था, और अनदर एग्जिटिंग डिसीज और डिसीज. सिक्वेल, अनवांटेड आउटकम ऑफ हैविंग डिसीज और आर द रिजल्ट ऑफ ट्रामा. सिक्वेल्स क्या होता है? अनवांटेड आउटकम हो जाता है हैविंग डिसीज और आर द रिजल्ट ऑफ ट्रामा. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन are the sign and symptom of advice of disease. Are the sign and symptom or advance of disease. Since objective alteration that can be observed or measured by another person, pulse rate, blood pressure, temperature, AIDS. ठीक है. ऑब्जेक्टिव अल्टरनेट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड करते हैं हम बाय अनदर पर्सन का. पल्स रेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, टेम्परेचर करते हैं. सिम्टम्स, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय द पर्सन, कंप्लेंट्स सच एज पेन, नोसिया, वोमिटिंग. ओके. एपिडेमियोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ ट्रैकिंग patterns of disease occurrence and transmission among population and by geographic area. क्या होता है? ये स्टडी ऑफ द ट्रैकिंग पैटर्न होता है ऑफ डिसीज ऑक्यूरेंस का एंड ट्रांसमिशन, किस तरह से वो फैलती है अमंग पॉपुलेशन में, हमारी जनसंख्या में, एंड बाय द जियोग्राफिकल एरिया, जो आप रह रहे हो उसमें जियोग्राफिकल आपका एरिया है उसमें. इंसिडेंस ऑफ डिसीज, इंसिडेंस मतलब अचानक से होने वाली डिसीज. इज द नंबर ऑफ न्यू केस ऑक्यूरिंग इन द स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड. इंसिडेंट वो होता है जिसमें क्या, इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑक्यूरिंग, यानी स्पेसिफिक न्यू केस आते हैं जो स्पेसिफिक टाइम और पीरियड में आते हैं, ऑक्यूरिंग होते हैं. ठीक है, वो आते हैं इंसिडेंस ऑफ डिसीज में. प्रिवेलेंस ऑफ डिसीज इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस विद इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द पीरियड. प्रिवेलेंस पे इसमें क्या होता है? इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग. इसमें क्या हो, इसके पहले क्या था? occurring in the specific time और पीरियड था, और इसमें क्या? एग्जिटिंग केसेस विद इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड में. प्रेफिक्स एंड द सफिक्स एंड रूट, द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड. फाउंडेशन ऑफ द वर्ड, रूट क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ द वर्ड. प्रीफिक्स क्या होता है? प्लेस बिफोर द रूट
of modify its meaning, है ना. सफिक्स क्या होता है? सफिक्स प्लेस आफ्टर रूट टू मॉडिफाई एंड गिव एसेंशियल मीनिंग टू द रूट. हाइपोलिपोप्रोटीनिया प्रीफिक्स हाइपर या हायर बोल सकते हैं. रूट्स लिपोप्रोटीन होता है. सफिक्स एमिया या ब्लड कंडीशन होती है. ठीक है. हिपेटो स्प्लेनोमेगाली रूट होता है हिपेटो हेपर और स्प्लेनो यानी स्प्लीन. सफिक्स होता है मेगाली यानी एनलार्जमेंट. meningitis root of meaning यानी meninges. सफिक्स इट्स या इन्फ्लामेशन. टेकिकार्डिया रूट ऑफ कार्डिया या हार्ट में होती है. ठीक है. प्रीफिक्स टेचिया या फर्स्ट पीरियड होती है ना. रिलेशन बिटवीन द सेल एडेप्शन, सेल डिजनरेशन और सेल डेथ. अब मान लो किसी को सेल नॉर्मल सेल है, इंजरी हुई, इंजरी के बाद में सेल एडेप्शन हुआ या सेल डिस्क्रिप्शन हुआ और सेल डेथ और न्यूरोसिस या एपोप्टोसिस होता है. ठीक है. सेलुलर एडेप्टेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल मस्ट consistently adapt to the changes in their environment, physiological और पैथोलॉजिकल. एट्रोफी हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगा, हाइपरप्लासिया हो जाएगा, डिस्प्लेसिया हो जाएगा और मेटाप्लासिया भी हो सकता है. एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी अब वो देखेंगे. Shrinkage of the size of the cell by the loss of the cell substance. The entire tissue or organs diminish in size and function. एक्टिव मसल्स और इनएक्टिव मसल्स आप दो डायग्राम में देख रहा होगा. एक्टिव मसल्स और इनएक्टिव मसल्स. ठीक है. may be due to decrease in the workload, loss of nerve innervation, lack of blood supply, inadequate nutrition, loss of endocrine stimulation and again process. हाइपरट्रोफी में क्या होता है? इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल and consequently the size of the organ. इसमें क्या होता है? सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है या ऑर्गन की साइज इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ऑर्गन सेल. इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है वो और ऑर्गन सेल होते हैं वो. can be physiological in increased workload during exercise, uterine myometrium during pregnancy, and pathological hypertrophy of myocardium, hypertension or aortic valve disease. Hyperplasia. Increase the number of cells in an organ or tissue. Increase rate of the cellular division. इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ सेल ऑर्गन और टिश्यू का बढ़ जाना. हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लासिया आर क्लोजली रिलेटेड.
जो हाइपरट्रॉफी होता है वो और हाइपरप्लासिया होता है, दोनों क्लोजली रिलेटेड होता है। एग्जांपल एक्सप्लेन करता है ग्रेविड यूटेरस देखोगे ना पता तुम्हें। कैन बी कंपेंसरी हाइपरप्लासिया, एग्जांपल लिवर। हार्मोनल हाइपरप्लासिया यूटेरस, एग्जांपल यूटेरस और ब्लैडर। और एंड पैथोलॉजिकल इज द एंडोमेट्रियम। ओके। मेटाप्लासिया क्या होता है? इट ए रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज replaced by another cell types. Adaptation of cell that sensitive to particular stress to cell types better able to withstand the adverse of environment. Organic tissue स्टिमुलेट और मल्टीप्लास्टिक टिश्यू, तीन तरह के टिश्यू होते हैं, उनका अलग अलग डिवाइड करें। क्लासिकल कोलोनर एपिथेलियल ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। सिगरेट स्मोक सिक्वेंस एपिथेलियल है ना। ट्रांसिशनल एपिथेलियल और ब्लैडर, ट्रामा ऑफ ब्लैडर या सेलुलस। स्क्विमस एपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम इन ग्लैंड डिटेक्ट, ट्रामा ऑफ कैलकुलस सीक्वेंस एपिथेलियम। फेब्रोलोजिनस टिश्यू, क्रोनिक ट्रामा बोन टिश्यू। ओसोफेगल स्क्विमस एपिथेलियम, गैस्ट्रिक एसिड कोलुनार एपिथेलियम। कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, विटामिन ए डिफिशिएंसी स्क्विमस एपिथेलियम। डिस्प्लेसिया not a true cellular adaptation, typical hyperplasia, abnormal change in the size, shape and organization of the mature cells. Strongly associated with common neoplastic growth, example CIN, cervical intraepithelial neoplasia, hip dysplasia। ठीक है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। सेल इंजुरी, नॉन लेथल इंजुरी या सेल डिजनरेशन और लेथल इंजरी या नेक्रोसिस। सेल डिजनरेशन, नॉन लेथल इंजुरी में भी प्रोड्यूस सेल डिजनरेशन, manifested as a abnormality of biochemical function, structural changes and combination. It's reversible but may become irreversible necrosis or apoptosis, may produce clinical disease. Necrosis or leather injury. Definition: unprogrammed cell death or living tissue, opposite or apoptosis. Irreversible, accompanied with biochemical and morphological changes due to the hypoxia, chemical substance free radical immunological response infections. Its instance of the narcosis, early changes
more pathological normal. Nuclear changes, phycosis, chromatin, chromatin clumps into the coarse stand nucleus become circuns. Cytoplasmic changes, denutrition of plasmic protein and loss of the ribosomes, swelling of mitochondria and the disruption of the organ cell membrane and the autolysis occur with lysosomes. Cell injury, nuclear changes. Normal cell A. Pancreasis, B. Kynocytes or C. Kynolysis. Type of the necrosis. Type of necrosis. Different cells show different morphological changes after they undergo necrosis. Based on that, necrosis can be classified into coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous या गुमाटोसिस necrosis, fat necrosis और general necrosis. Coagulative necrosis typically occur in the soil organ, heart, kidney, adrenal gland due to hypoxia, may be from the cervical ischemia or chemical. Normally, this necrotic cell retain its cellular outline. Denutrition of protein albumin causes of coagulation. Liquefactive necrosis normally occur in CNS, central nervous system, which affect neuron and neuroglia cell, associated with focal bacterial and fungal infection. The affected cell completely digest by the hydrolytic enzymes, thus changes the tissue into liquid viscous mass. This is necrosis. Cases like appearance associated with tuberculosis pulmonary TB infection spread by Mycobacterium tuberculosis. Fat necrosis occur in pancreas, breast and other abnormal structure caused by lipases enzymes which break down triglycerides liquid into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol then combine with calcium, magnesium, sodium to form calcium salts. The necrotic tissue appropriate opaque and chalk white. Gangrenous necrosis या gangrene है ना. Extensive tissue necrosis divide into two dry and wet. Divide into two dry or wet necrosis. Okay.
gangrene में. Die occur in the extremities as a result of ischemic coagulation, necrosis due to the arterial obstruction. Weight में क्या occurs in the extremities and the internal organ as a result of the liquefactive necrosis due to the bacterial infection. और थर्ड होता है गैस, नेक्रोटिक टिश्यू इन्फेक्टेड बाय द क्लॉस्ट्रिडियम परफरिंजस. कॉजेस ऑफ सेल इंजरी. कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेज. ऑक्सीजन डिप्रिवेंशन, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, इन्फेक्शन एजेंट हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकता है और एजिंग हो सकता है. ऑक्सीजन डिप्रिवेंशन. ऑक्सीजन डिप्रिवेंशन में हाइपोक्सिया and oxygen deficiency hypoxia due to ischemia, loss and lack of blood supply due to the arterial blockage or reduced venous drainage. Hypoxia also can occur with lack of oxygen inside blood, reduction in oxygen carrying capacity in RBC, anemia, carbon monoxide poisoning. Chemical agent. Most of the chemical substance can cause cell injury. For example, poisons, air pollutions, insecticides, O2, CO, carbon monoxide, ethanol, therapeutics, drug, its their agent can cause cell death by altering membrane permeability, altering osmotic hemostasis, altering integrity of the enzyme. इन्फेक्शियस एजेंट वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है और हेलमिनस हो सकता है. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन. ऑटो इम्यूनी डिसीज हो सकती है. ये इम्यूनी एजेंट इज वॉन्स टिश्यू, फॉर एग्जांपल ASLE, रूमेटिक आर्थराइटिस. ओके. जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं. एबनॉर्मलिटीज टू द जेनोम्स है ना, होता है, वो होता है मैच्यूएशन. दिस क्रोमोसोम्स एनोमली इन द एसोसिएशन विथ मिसिंग और irregularities of extra in protein or क्रोमोसोमल DNA. सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम हो सकता है. अल्जीमर डिसीज हो सकती है. हंटिंगटन्स डिसीज हो सकती है. न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस कॉजेज बाय द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन. ओके. It may be related to excessive of food intake, diabetic mellitus. For example, protein deficiency, क्वाशियरकस मरासमस हो सकता है. कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. विटामिन सी डिफिशियंसी हो सकती है जिसके है ना. फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में क्या हो सकता है. ट्रामा हो सकता है. एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर हो सकता है.
रेडिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, शॉक, ऑल हैव वाइड रैगिंग इफेक्ट ऑन सेल. एजिंग. As the cell become larger, less than to divide and multiply, lose their ability of function or function abnormally. Thank you.